दोस्तों आज फिर मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके प्यार और आपके व्यूज़ के लिए, आपके सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मुझे प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये वही जो हमने बनाया था EWS के ऊपर, उसी का ये सेकंड वीडियो बना रहे हैं हम। इसमें हमसे किसी यूज़र ने कमेंट किया था, तो उस कमेंट के बेसिस पर हम बना रहे हैं कि वो इसके बारे में, सेकंड वीडियो के बारे में ये जानना चाह रहे थे कि ये कौन अप्लाई कर सकता है। ये सब कुछ हमने बता दिया था, अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अभी। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमने आपको ये बता दिया कि ये लगभग सभी स्टेट्स में ये स्कीम एप्लीकेबल है और इसका बेनिफिट हमने आपको बता दिया था कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब हो, उसमें 10% का रिजर्वेशन मिलता है आप लोगों को। मतलब आप जो भी सरकारी नौकरी अप्लाई करना चाहते हैं और आप किसी ट्राइब्स में नहीं आते, SC, ST या OBC में, तो आपको 10% नौकरी के अंदर रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब आपके चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ गया ना जॉब मिलने का। जनरल कैटेगरी में तो आप जो मिलेगा, पर EWS लगाते आपको 10% प्रोबेबिलिटी मिल गया एक इनकम के आधार पर। चलिए दोस्तों, ये मैं आपको पहले ब्रीफ कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं कि इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो दो तरीके हैं। एक तो ऑफलाइन तरीका है कि आप खुद से जाकर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और ऑफिस ऑफ मजिस्ट्रेट, जैसे मजिस्ट्रेट का मतलब यहाँ SDM की बात कर रहे हैं हम, जो रेवेन्यू के SDMs होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको आप बोलते हैं, उनके ऑफिस में जाकर आप ये ऑफलाइन, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर, उनका वहाँ फॉर्म मिलेगा, उन फॉर्म्स को भरकर सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप ये वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप सबसे बेस्ट जो मेरी एडवाइस है वो होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स एक तो फिजिकली आपको देने नहीं पड़ते किसी को जाकर, कहीं एक तरह से धक्के नहीं खाने लाइनों के अंदर। आप सबसे इजी तरीका है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के अंदर आपको सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो मिलेगा ना, वो ये मिलेगा कि आप खुद से अगर कर सकते हैं तो आप उसकी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाइए। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमारे यहाँ जो वेबसाइट चलती है वो चलती है E-डिस्ट्रिक्ट। आप गूगल पे E-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट डालेंगे दिल्ली, तो वो आपको E-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पोर्टल पे ले जाएगा और आप वहां से ये सब अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते तो सबसे आसान तरीका है, आपके आसपास कोई भी CWC जिसको बोलते हैं, कॉमन सेंटर बोलते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। आजकल ना एक तरह से कुछ इंटरनेट कैफे कम कॉमन सर्विस सेंटर खुल गए हैं। उनको बहुत सारी चीजों के ना ज्ञान भी है और उनको एक तरह से सरकार से एक तरह से एक लिंक मिल गया है। एक कहने का मतलब है एक तरह से एक परमिशन मिल गई है ये सब काम करने की। तो बहुत सारे कामों में वो आपको ये सब करवा सकते हैं। तो आप कोई भी इंटरनेट कैफे हो या जो इस तरह के काम करता हो इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो आप उनके पास जाकर ये काम करवा सकते हैं। नहीं तो CWC तो आजकल बहुत जगह खुल गया है, आप वहां जाकर ये काम करवा सकते हैं। उसमें ऑनलाइन में ये बेनिफिट होता है, आपको एक तो बार बार धक्के नहीं खाना, कभी कभी आपको डॉक्यूमेंट्स का ज्ञान नहीं होता, तो CWC वाले डॉक्यूमेंट्स का भी पूरा ज्ञान एक ही बार में दे देंगे आपको। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मेन बेनिफिट क्या होता है EWS बनवाने का। एक तो आपकी जो बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन है उसमें आपको बच्चों के एडमिशन करवाने होते हैं, तो आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और फीस ना देनी पड़े, तो उसके लिए आपको ये कर सकते हैं, आप EWS बनवा सकते हैं अगर आप इनकम के हिसाब से। और आपका सबसे बड़ी बात है, आपका मन भी होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अब आप बोलेंगे अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं दोस्तों। आता मैं भी आप उसी कैटेगरी में हूँ, EWS की कैटेगरी में, बट आई नेवर ऑप्टेड फॉर दिस ऑप्शन। मैंने शुरू से लेकर ये दिमाग में आया ही नहीं मेरे कि मेरे को EWS में पढ़ाना चाहिए। पर दोस्तों अब ये कोरोना के बाद थोड़ा हालात जो है बहुत खराब है, तो उसके बाद
एक बार तो मन तो अभी भी नहीं कर रहा, पर एक बार करके कोशिश करने की चाह होती भी है, पर आके रुक जाती है। उसका भी एक रीजन ये भी है दोस्तों, अब कि चाहत और इच्छा को छोड़ दे अगर हम, तो आज की डेट में ना हम ये कर भी नहीं सकते। रीजन क्या है कि EWS में जो एडमिशन होते हैं या तो वो नर्सरी में होते हैं या फिर वो पहली क्लास में होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीच में आपके बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, कोई एक 6th में और एक 8th में, हम चाहकर भी मन को मार भी दें तो भी हम EWS को अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि सर्टिफिकेट बना सकते हैं। EWS की बाकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जैसे चाहे तो मेरे बच्चे 12वीं के बाद या कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरना चाहते हैं जिसमें 10वीं क्वालिफिकेशन है, 12वीं क्वालिफिकेशन है, और वो अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हैं, 10% जो कोटा मिला हुआ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, वो कर सकते हैं। पर दोस्तों वो करने का अभी तो टाइम आया नहीं है, और दूसरी बात है हमें लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी भी, क्योंकि EWS जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है दोस्तों। सर्टिफिकेट अगर बन जाता है आपका, तो सर्टिफिकेट बनने के बाद 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, और उस 1 साल के अंदर ही आपको 1 साल के अंदर अगर आप सर्विसेज अवेल कर रहे हैं तो कोई आपको डिसकंटिन्यू नहीं कर देगा सर्विसेज देने से, बस आपका रिन्यू सर्टिफिकेट आपसे मांगते रहेंगे हर साल। तो आप 1 साल बाद रिन्यू करा सकते हैं। रिन्यू कराने की प्रोसेस और भी आसान है दोस्तों, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके ऑलरेडी अपडेटेड है, बस आपको नई ITR लगानी है। अब ITR से डरिएगा मत दोस्तों, जैसे मैं पिछले 17-18 साल से ITR भरता हूँ, पर ITR भरने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई लखपति या करोड़पति हूँ। ITR भरने का मतलब है कि मैं अपना लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो साथ में रखता हूँ इनकम का, ताकि और कैसे बताऊँ, मैं तो बिजनेस करता हूँ, बिजनेस की कोई इनकम का कोई प्रमाण तो होता नहीं है, तो इसका प्रमाण यही है हमारी ITR। और हम लोग तो अपनी कमाई से सही मायने में ज़्यादा ही भर के दिखाते हैं, क्योंकि हमें अपने फाइनेंशियल्स को भी अच्छा करना है, ताकि कल को हमें कोई घर, गाड़ी या पर्सनल लोन या कोई रेनोवेशन या शादी ब्याह, एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़े तो हम इजीली ले पाए। तो दोस्तों मैं आपसे भी यही अनुरोध करता हूँ कि आप अपने जो इस इनकम का जो सर्टिफिकेट है उसको आप ठीक रखें, तो उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इसके लिए ये देखिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। जैसे पहले तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते थे कि आप दिल्ली के हैं भी या नहीं, तो प्रमाण दीजिए, तो आप, पर आजकल ऐसा नहीं है। आप अगर दिल्ली के ही हैं तो आपके पास सबसे पहली बात तो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं 2 चाहिए होते हैं, रेजिडेंशियल प्रूफ सबसे पहले, और एक ID प्रूफ। कुछ ऐसे प्रूफ होते हैं जो रेजिडेंशियल प्रूफ में भी काउंट होते हैं और ID प्रूफ में भी, जैसे आधार है, वो आपका रेजिडेंस प्रूफ भी हो गया और आपका ID प्रूफ भी हो गया। पर अगर आप अलग से समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आधार कार्ड एक आपका रेजिडेंशियल प्रूफ मान लीजिए आप। रेजिडेंशियल प्रूफ में आपका राशन कार्ड भी हो सकता है और एपिक कार्ड जिसको आप वोटर कार्ड बोलते हैं वो भी हो सकता है। उसके अलावा आपको ID कार्ड में आपका सही मायने में आधार कार्ड भी चल सकता है, पैन कार्ड भी चल सकता है। तो देख लीजिएगा आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। पैन कार्ड भी दोस्तों आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड ही आपको बताता है कि आप एक टैक्स नंबर होल्डर है, आपने एक परमानेंट अकाउंट नंबर लिया हुआ है, कि इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी इनकम जितनी भी होगी आप उसको डिक्लेयर करेंगे ITR में, जो कि लोग नहीं करते। पैन कार्ड तो रखते हैं पर ITR डिक्लेयर नहीं करते। हम तो भाई इतनी इनकम नहीं रखते, विच इज अनफेयर प्रैक्टिस, वो गलत बात है। आपको अपनी इस प्रैक्टिस को बदलना चाहिए और अपनी ITR को फाइल करना चाहिए। इससे आपको फायदा ही मिलेगा दोस्तों, किसी भी चीज का नुकसान नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसके अलावा मेन आपको चाहिए आपकी इनकम का सर्टिफिकेट। या तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होगी, वो अपने आप में इनकम का प्रूफ है। अगर आप छोटी मोटी नौकरी करते हैं तो मतलब 10,000, 15,000, 5,000, 20,000 की नौकरी, 25 की नौकरी कर रहे हैं तो आपका सैलरी स्लिप काम कर जाएगा, क्योंकि आप ITR पता नहीं भरते हैं या नहीं भरते। अगर ITR भरते हैं तो फिर किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ ही आ गया। सैलरीड है तब भी, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है मेरी तरह अपना ही काम करते हैं तो ITR में आपका सब कुछ शो हो गया कि आपकी इनकम है क्या, टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे वो आपने किराने की दुकान डाली है, साथ में आप मार्केट में जाके कुछ आइटम सप्लाई करते हैं, तो ऑल इनकम सोर्सेज उसमें आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ITR इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है जी, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा आपको
डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तो जरूरत नहीं पड़ती अब। और सबसे बड़ी बात EWS का एप्लीकेशन फॉर्म, आप चाहे ऑनलाइन मोड में जाएं चाहे आप ऑफलाइन मोड में जाएं, EWS फॉर्म अगर ऑफलाइन में जाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी प्रिंटेड कॉपी की, नहीं तो फिर ऑनलाइन जाएंगे तो वो ऑनलाइन ही भर जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको ऑनलाइन मोड में ही भरें, जो कि बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, और आप सबको मैं बोलता हूं कि आप अगर जरूरत हो तो ही इस सर्विस को अवेल करें, और इसका बेनिफिट आपके बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा मिलेगा। आगे सर्विसेज में मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की है, पहले बच्चे पढ़ा तो लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद।